कभी सोचा है कि इतनी सारी किताबें अल्फाज के मतलब बनाने के लिए क्यों बनी हैं? डिक्शनरी, लेक्सिकॉन, ग्लोसरी, क्या ये सब एक ही चीज़ है या इनमें कोई छुपा हुआ फ़र्क भी है? आज की वीडियो में हम इनके डिफरेंसेस को जानेंगे और मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों इतनी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं सिर्फ अल्फाज के मतलब, उसका यूज़, उसकी प्रोनाउंसिएशन और सेंटेंसेस के अंदर कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। ये सब आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बनिए रहिएगा इस वीडियो में आखिर तक और सीखते रहिएगा। तो सबसे पहले तो डिक्शनरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डिक्शनरी क्या होती है, कि जिसके अंदर किसी भी जुबान के अल्फाज को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर तरतीब दिया जाता है। यानी कि ए से लेके जेड तक जितने भी वर्ड्स उस किताब के अंदर मौजूद हैं उन सब को तरतीब के साथ रखा जाएगा। मजीद डिक्शनरी के अंदर हमें उसका यूजेज, उसकी प्रोनाउंसिएशन और सम टाइम उसका ओरिजिन भी बताया जाता है। तो ये तो होती है डिक्शनरी। मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर हमें लफ्ज़ विस्टम यानी कि जो वर्ड विस्टम है इसका तलफ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन, इसका यूजेज यानी कहाँ इस्तेमाल करना है, इसका ओरिजिन, ये तमाम चीज़ें हमें बताई जाती हैं। तो ये होती है डिक्शनरी। और ग्लोसरी क्या है? ग्लोसरी किसी भी मजमून या किताब के आखिर के अंदर जो उस किताब में मुश्किल डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी इस्तिलाहात टर्म्स होती हैं जो कि उस किताब के आखिर में देना बेहद ज़रूरी होती है ताकि पढ़ने वाला जो कारी है, जो रीडर है, वो उन तमाम चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। ये होती है ग्लोसरी, यानी किसी खास मजमून या खास किताब में जो टर्म्स या वर्ड्स आ रहे हैं उनको किताब के आखिर में डिफाइन कर देना कि इस वर्ड का माना ये है, इस वर्ड का माना ये है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हयातियात की, बायोलॉजी की जो किताब हो, उसके अंदर आपने देखा होगा कि उस किताब के आखिर के अंदर या फिर किसी भी चैप्टर के आखिर के अंदर क्या होता है कि ग्लोसरी दी जाती है, वर्ड्स दिए जाते हैं जो टर्म्स उस टॉपिक में यूज हुई होती हैं, जो कि मुश्किल डिफिकल्ट होती हैं, उनकी बाकायदा डेफिनेशंस हमें समझाई जाती हैं और उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। सो ये है ग्लोसरी। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का अगर वर्ड वहाँ पर आया है या ऑस्मोसिस, मियोसिस, माइटोसिस, इस तरह के वर्ड्स अगर वहाँ पर जिक्र हुए हैं तो हम ग्लोसरी के अंदर देखते हैं कि आया इस वर्ड की क्या मीनिंग है। ठीक है, यानी जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स वहाँ पर मौजूद होंगे ग्लोसरी के अंदर उनकी डेफिनेशंस वहाँ आपको दे दी जाती है ताकि आपको टेक्स्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अच्छा, अब अगर हम बात करें लेक्सिकॉन की, तो लेक्सिकॉन जो होता है वो किसी भी इंसान के अपने पर्सनल अल्फाज हो सकते हैं या फिर उसके पेशे यानी प्रोफेशन से मुताल्लिक जितने भी अल्फाज होंगे उनको हम लेक्सिकॉन में गिनते हैं। यानी कि ये इस बंदे के लेक्सिकॉन है या इस प्रोफेशन के लेक्सिकॉन ये है। ठीक है, जैसे एक डॉक्टर के लेक्सिकॉन में ज़्यादातर मेडिकल के अल्फाज ही पाए जाएंगे, जैसे कि डायग्नोसिस, इंजेक्शन, यानी कि जितने भी डॉक्टर पेशे से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो लेक्सिकॉन उसकी हो जाती है। और अगर किसी और प्रोफेशन के मुतालिक वर्ड्स मौजूद हैं वहाँ पर तो फिर वो उस पेशे की लेक्सिकॉन है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी अपनी पर्सनल लेक्सिकॉन जो है वो बहुत सारी है, बहुत ज़्यादा। यानी कि इंसान के अपने माइंड की, ब्रेन के अंदर जितनी वोकैबुलरी, जितनी भी अल्फाजों का ज़ख़ीरा होता है उसे हम लेक्सिकॉन कहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी लफ्ज़ का मतलब तलाश करें तो ये याद रखें कि डिक्शनरी जो है वो हमें ज़ुबान सिखाती है, ग्लोसरी मज़मून आसान बनाती है और लेक्सिकॉन हमारे दिमाग में छुपा हुआ अल्फाजों का ज़ख़ीरा होता है जो कि हमारे पेशे से रिलेटेड हो सकता है या फिर हमारी अपनी जितनी वोकैबुलरी होती है उसको भी हम लेक्सिकॉन ही कहते हैं। सो आई होप कि आपको इनका डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से मालूम हो गया होगा, समझ आ गया होगा। इस तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करें अगर आपको कोई भी ऐसी टर्म पढ़नी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितनी भी लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर या ऑल ओवर लैंग्वेज टर्म्स मौजूद हैं ना, वो तमाम मैं आहिस्ता आहिस्ता कवर अप करता जाऊं आसान से आसान अल्फाज के अंदर, ताकि मेरे व्यूवर्स, नाजरीन और मेरे जो स्टूडेंट्स लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर के हैं या फिर इंग्लिश ज़ुबान भी सीख रहे हैं उनको भी काफ़ी इन टर्म्स से मदद मिलती है। सो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।